शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ईश्वरीय ज्ञान हमें योग युक्त बंधन मुक्त बनाता है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनाता है व सर्व समस्याओं का समाधान बताता है। परंतु क्या कारण है कि इस ज्ञान की धारणा भिन्न भिन्न आत्माओं में भिन्न भिन्न प्रकार से होती है? इस विभिन्नता का कारण और निवारण आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब आज हम बात करेंगे 9 मार्च 1981 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है मेहनत समाप्त कर निरंतर योगी बनो। फिर सब परमात्मा कहते हैं कि दिलाराम बाप के दिल तख्त नशीन तो सब बच्चे हैं, फिर भी नंबरवार तो कहेंगे ही। जैसे माला के मणके तो सब हैं, लेकिन कहाँ 8 और कहाँ 16,000 का लास्ट दाना। कहेंगे मणके दोनों को, लेकिन अंतर महान है। इस नंबर का आधार मुख्य स्लोगन है पवित्र और योगी बनो। एक है योग लगाने वाले योगी, दूसरे हैं सदा योग में रहने वाले योगी, तीसरे हैं योग द्वारा विघ्न हटाने पाप मिटाने की मेहनत में रहने वाले। जितनी मेहनत उतना फल पाने वाले। बस अब 3 प्रकार के योगी, इन 3 कैटेगरीज का थोड़ा सा विस्तार से आप हमें बताइए। परमात्मा हम सब बच्चों को दिल तख्त नसीन बनाते हैं और हम सभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पुरुषार्थ करते हैं। परमात्मा ने हम सबको एक ही स्लोगन दिया, पवित्र बनो योगी बनो जी। और इसी आधार से जितनी पवित्रता को धारण किया, जितना योग युक्त स्थिति में स्थित होकर के रहा, उतना उसको नंबर आगे आया जी। लेकिन 3 प्रकार की योगी परमात्मा बता रहे हैं। एक हैं जो योग लगाने वाले हैं, स्वतः योगी नहीं हैं लेकिन मेहनत करते हैं। दूसरे हैं जो स्वतः योगी हैं, सदा परमात्मा से योग लगा हुआ है। तीसरे हैं जो विघ्नों को हटा रहे हैं योग से। तो परमात्मा कहते हैं योग लगाने में ही नंबरवार हैं। इसलिए जितना योगी जीवन बनती जाती है उतना वो पवित्र बनते जाते हैं। तो जो स्वतः और निरंतर योगी हैं वो पवित्रता की स्टेज को भी आगे प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए उनका नंबर आगे आ जाता है। तो नंबरवार तो हैं और जिस तरह से उन्होंने धारणा की है उसी आधार पर उनका नंबर बन गया। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो कहा कि हम जितना योग लगाते हैं उतना हम पवित्र बनते हैं, परंतु ये भी होता है कि जो पवित्र है उसका योग सहज लगता है। लेकिन पहले तो योग लगाना पड़ेगा, जब तक उसने योग सीखा ही नहीं। पवित्र तो दुनिया में बहुत रहते हैं, लेकिन विधि पूर्वक जिस तरह से परमात्मा ने आत्मा का ज्ञान दिया, परमात्मा का ज्ञान दिया, जो देह भान से डिटैच होने का ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार से जो पवित्र बनते हैं उसकी वैल्यू है जी। दुनिया के अंदर आज बहुत से लोग पवित्र रहते हैं, कोई ना कोई कारण से रहते हैं, लेकिन पवित्रता जो हमारी आत्मिक स्थिति वाली है वो योग के आधार से बनती है जी। तो जितना हमारा योग स्वतः और निरंतर होता जाता है उतनी आत्मा की पवित्रता की स्टेज बढ़ती जाती है। तो परमात्मा इसलिए कह रहे हैं जो योगी हैं वो पवित्र हैं, और वो पवित्र जितना बनते जाते हैं उतना वो नंबर माला के दाने आगे आते जाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि नंबर 1 बच्चे स्वतः योगी जीवन में रहते हैं। प्राप्ति के भंडार वर्षे के आधार से सदा भरपूर रहते हैं। मेहनत नहीं करते, आज सुख दो, आज शांति दो। संकल्प का बटन दबाया और खान खुल जाती है। सदा संपन्न रहते हैं, अर्थात योग युक्त, योग लगा हुआ ही रहता है। क्योंकि जब स्वतः योगी हैं तो योग लगाने की मेहनत नहीं है। योग में जो आत्मा की 7 शक्तियां हैं, 7 विशेष गुण हैं,
उनका भिन्न भिन्न रूप से उनको अनुभव होता रहता है। कभी शांत स्वरूप स्थिति है, कभी सुख स्वरूप स्थिति है, कभी पवित्र स्वरूप स्थिति है। तो स्वतः योग बना रहता है और वो गुण उनके जीवन से दिखाई देने लगते हैं जी। तो परमात्मा कहता है जैसे उनके लिए सब खजाने खुले हुए हैं, उनको मेहनत लगती ही नहीं है। तो ऐसे हम सबको स्वतः योगी, सहज योगी बनना है जी। मेहनत वाले योगी कभी शांति का अनुभव करते हैं, कभी अशांति का अनुभव करते हैं। अभी अभी योग अच्छा है, खुशी का अनुभव हो रहा है, और योग टूट गया तो अभी अभी गमी का अनुभव हो गया। इसलिए परमात्मा कहते हैं निरंतर योगी, स्वतः योगी बनेंगे तो ये सब खजाने आपके हैं। जैसे स्विच ऑन किया और सब खजाने सामने हाजिर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि दूसरे नंबर के हैं योग लगाने वाले। वह ऐसे हैं जैसे आजकल के बिजनेसमैन, कभी बहुत कमाते, कभी कम कमाते, फिर भी खजाने रहते हैं। कमाई का नशा रहता है, खुशी भी रहती है, लेकिन निरंतर एक रस नहीं रहती है। क्योंकि एक रस योग ही नहीं है। जी। सवेरे से रात तक बार बार मेहनत करते हैं, उस स्थिति को प्राप्त होते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं। तो परमात्मा कहता है जैसे बिजनेसमैन है, कभी बहुत फायदा हो रहा है, कभी घाटा हो रहा है, ऐसे ही अगर योग लगाने की मेहनत कर रहे हैं, जैसे बहुत मेहनत करके कमाई कर रहे हैं, फिर थोड़ी देर के बाद योग टूट गया। तो इसलिए अगर स्वतः योगी नहीं है तो मेहनत वाला योग है, और उसमें कभी तो बहुत अच्छी स्थिति रहती है और कभी नीचे ऊपर हो जाती है, जी। हलचल में आते रहते हैं। तीसरा परमात्मा कहते हैं कि तीसरे हैं जैसे आजकल के नौकरी करने वाले, कमाया और खाया, जितना कमाया उतना आराम से खाया, लेकिन स्टॉक जमा नहीं होगा, इसलिए सदा खुशी में नाचने वाले नहीं होंगे। मेहनत के कारण कब दिल शिकस्त और कब दिल खुश होंगे। क्योंकि नौकरी जैसे की जाती है तो पे फिक्स होती है, इतना ही मिलेगा। जी। बिजनेसमैन तो फिर भी मेहनत करके अधिक कमा सकता है, लेकिन नौकरी वाले के लिए तो इतना ही फिक्स है। तो जैसे कमाया और खाया, जब खुट गया तो फिर से उसको मेहनत करनी पड़ेगी। तो परमात्मा कहते हैं कि एक है योग स्वतः योगी, सहज योगी, से मालिकपन की स्टेज है उनकी। दूसरे हैं जो बिजनेस जैसे हैं, जितना योग कर रहे हैं उतनी कमाई जमा हो रही है। तीसरे एक नौकरी जैसा, जितना उसको फिक्स मिल रहा है पगार उतने पर चल रहा है वो, और जब वो खत्म हो गया तो उसके बाद वैसी स्थिति फिर से बन गई। परमात्मा हम सबको कहते हैं आप बच्चों को नंबर 1 योगी बनना है, स्वतः योगी बनना है। योग लगाने वाले नहीं, विघ्न हटाने वाले नहीं, लेकिन स्वतः निरंतर योगी जीवन में रहो। परमात्मा कहते हैं कि वारिस कभी भी यह नहीं कहता कि 2 दिन की राजाई है, 4 दिन की राजाई है। सदा बाप के बच्चे हैं और सदा खजाने के मालिक हैं। कहना बाबा और करना याद की मेहनत, दोनों बातें एक दो के विपरीत हैं। तो सदा यह स्लोगन याद रखो कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा, बालक सो मालिक हूँ, सर्व खजानों का अधिकारी हूँ। खोया पाया यह खेल नहीं करो, जो पाना था वह पा लिया, फिर खोना और पाना क्यों। क्योंकि हम सब अगर ये स्मृति रखते हैं कि हम परमात्मा के वारिस हैं, बच्चे हैं, तो वारिस कोई 1-2 दिन की प्रॉपर्टी में 1-2 दिन के लिए मालिक नहीं बनता है, वो सदा के लिए मालिक होता है। तो परमात्मा ये स्मृति दिला रहे हैं कि स्लोगन याद रखो कि बालक सो मालिक हूँ। शिव बाबा का मैं बच्चा बन गया, बच्चा माना मैं सब शक्तियों का, सब उनकी प्रॉपर्टी का अधिकारी हूँ। तो एक अधिकारीपन का नशा रहे, बालक बन करके अधिकार लो और अधिकार को यूज करो मालिक बन करके। तो जब हम बालक सो मालिक का बैलेंस रखते हैं तो ये जीवन जो है बहुत सुखद बन जाती है। कभी भी कोई भी नीचे ऊपर स्थिति नहीं होती है, लेने देने वाली नहीं। जैसे हम सदा भरपूर हैं, सदा परमात्मा से हर प्राप्ति हम सबको हुई है। जी। परमात्मा कहते हैं कि जो कुछ सुनते हैं स्मृति में तो सब लाते हैं। अज्ञानी भी सुने हुए को याद करते हैं, लेकिन ज्ञान का अर्थ ही है स्वरूप में लाना। बालक सो मालिक, यह है स्वरूप में लाना। पुरुषार्थ के साथ साथ प्रारब्ध का अनुभव हो। हम सबको बालक सो मालिकपन की अगर स्मृति सदा रहती है जी, तो जैसे हम सवेरे आँख खुलते ही उठते हैं, कहते हैं बाबा मैं आपका बच्चा हूँ, जैसे बालक बन करके उनसे रूह ध्यान करते हैं, आपने मुझे श्रेष्ठ कर्म के लिए यहाँ भेजा है, बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ जो आपकी छत्र छाया के नीचे हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ। फिर जब हम योग के प्रयोग करते हैं, परमात्मा से हमें जो शक्तियाँ प्राप्त होने लगती हैं, उनका जब हम दान करते हैं तो हम मालिक बन जाते हैं।
जी। तो परमात्मा कहते हैं बालक सो मालिक बन करके इस ऊंचे नशे और सम्मान में रहो, कभी भी इससे नीचे नहीं आओ। नीचे आएंगे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये मार्ग मेहनत का मार्ग नहीं है, बहुत सरल मार्ग, सहज मार्ग है, लेकिन विधि यथार्थ चाहिए। जी, जब ये बैलेंस ठीक नहीं होता तो इंसान को मेहनत करनी पड़ती है अपनी स्थिति को बनाने में। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता है कि मुझे कैसे सब खजानों को यूज करना है। जी। बालक बन गया, लेकिन बालक बनने के बाद जो अधिकार प्राप्त हुए उनको यूज करने की विधि नहीं आती, जी। इसलिए उसको मेहनत लगती है। परमात्मा कहते हैं कि जहाँ याद है वहाँ फरियाद नहीं, और जहाँ फरियाद है वहाँ याद नहीं। फरियाद में होता है क्वेश्चन मार्क और याद में फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। बिंदी स्वरूप बन, बिंदी को याद करना है। बाप भी बिंदी, आप भी बिंदी। क्योंकि अगर हम बार बार फरियाद करते हैं, मांगते हैं कुछ न कुछ बाबा से, बाबा मुझे ये खजाना दे दो, सुख दे दो, शांति दे दो, इसके लिए मैं क्या करूं, कैसे करूं, तो बाबा कहते हैं क्वेश्चन मार्क अगर उठ रहे हैं, माना आपकी याद यथार्थ नहीं है मांगने की, फरियाद करने की। भगवान से भी जैसे कोई फरियाद करता है कि ये परमात्मा से हमें मिल जाए। जी। परमात्मा कहते हैं जो अधिकारी बच्चे हैं वो याद में निरंतर रहते हैं, वो फरियाद नहीं करते। फरियाद करने वाले याद में नहीं रहते, इसलिए फुल स्टॉप, बिंदी लग जाए सेकंड में। बाबा ने सब खजाने, सब प्राप्तियां हमें करा दी, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है, सब प्राप्तियों से मैं आत्मा भरपूर हूँ। तो जब हम बिंदु लगा देते हैं तो जैसे खजाने सब भरपूर हो जाते हैं। क्वेश्चन मार्क करते हैं तो टेढ़ा रास्ता है और उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मुश्किल का अनुभव होता है। जी। परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मणों का संगठन होना ही, हाजिर होना ही सेवा है। यह कोई कम बात नहीं है। समय पर हाजिर होना, एवर रेडी होना, सहन शक्ति का लक्ष्य रखना, यह भी रजिस्टर में जमा होता है, जिसका फिर लास्ट रिजल्ट से कनेक्शन होता है। इसमें क्या है, ये परमात्मा जब भी कोई कार्यक्रम यहाँ रखे जाते हैं जी। तो उसमें जो निमंत्रण दिए जाते हैं भाई बहनों को, वो एवर रेडी हैं, निमंत्रण मिलते ही तुरंत आते हैं। तो यहाँ जब संगठित होते हैं तो संगठन के उनको बहुत फायदे मिलते हैं। जी। तो परमात्मा कहता है ये भी एक एवर रेडी आत्मा की निशानी है। बुलावा हुआ और आप पहुँच गए, उसमें कुछ सहन भी करना पड़ता है, क्योंकि इतना आना जाना खर्चा भी होता है, ट्रेन के सफ़र होते हैं, तकलीफ़ें भी होती हैं। तो परमात्मा कहता है लेकिन ये स्नेह का सबूत है, परिवार है हमारा, और हमें अगर बड़ों ने कहा है कि आपको इस समय पर हाजिर होना है और हम समय पर हाजिर हो जाते हैं, तो जैसे एक संगठन की शक्ति है, इसमें हम एवर रेडी रहें। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि दिल तख्त सारे कल्प में सिवाय इस संगम युग के कहाँ भी प्राप्त नहीं हो सकता। दिल तख्त पर कौन बैठ सकता है? जिसकी दिल सदा एक दिलाराम बाप के साथ है। एक बाप, दूसरा न कोई। ऐसी स्थिति में रहने वालों के लिए स्थान है दिल तख्त। सब चाहते हैं हम परमात्मा के दिल में रहें, लेकिन दिल में कौन रह सकता है, उसके लिए कुछ नियम, कुछ शर्तें हैं। हाँ जी। कि अगर उसने कोई को भी अपने दिल में बसाया हुआ है, कहीं भी उसकी दिल भटक रही है, एक बाप दूसरा न कोई, अगर इस प्रकार से बाबा को पहचाना नहीं, उसको अपने साथ नहीं बनाया, तो वो दिल तख्त पर नहीं रह सकता। जी। वैसे भी लौकिक में भी कहते हैं दिल तख्त पर वही बच्चे रह सकते हैं जो सपूत हैं, आज्ञाकारी हैं। जी। तो ऐसे ही अगर परमात्मा के हम आज्ञाकारी हैं और उनकी पहली आज्ञा यही है, बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मुझ एक को याद करो। जी। ये परमात्मा की पहली आज्ञा है। तो जो एक की याद में रहते हैं, एक के सिवाय दूसरे में कहीं बुद्धि नहीं भटकाते हैं, वो दिल तख्त के मालिक बन जाते हैं। जी। वही दिल तख्त नसीन बनते हैं। परमात्मा इसी से संबंधित कहते हैं कि अगर तख्त छोड़ देते हो तो फांसी के तख्ते पर चले जाते। जन्म जन्मांतर के लिए माया की फांसी में फंस जाते हो। या तो है बाप का दिल तख्त, या है माया की फांसी का तख्त। एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए, अपना शरीर भी नहीं। अगर देह याद आई तो देह के साथ देह के संबंध, पदार्थ, दुनिया सब एक के पीछे एक आ जाएंगे। जरा संकल्प रूप में भी अगर सूक्ष्म धागा जुटा हुआ होगा तो वह अपनी तरफ खींच लेगा। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा में
कोई सूक्ष्म में भी रस्सी ना हो। सदा मुक्त रहो, तब औरों को भी मुक्त कर सकेंगे। इसके लिए बहुत सूक्ष्म चेकिंग चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं देह, संबंध, पदार्थ, संस्कार आत्मा को अपनी तरफ खींचते हैं। अगर हम इन सबसे मुक्त नहीं हुए तो परमात्मा कहते हैं जो मेरे दिल तख्त पर नहीं है उनके लिए माया का तख्ता है, फांसी का तख्ता है, क्योंकि वो विकारों में कहीं ना कहीं बंधनों में बंध जाएंगे जैसे वो फांसी लग गई। तो इसलिए बहुत गहरा राज है इसमें कि हम जब बाबा के बन गए, हमने जब पहचान लिया उसको, भगवान जिसको हमने जन्म जन्म से पुकारा वो हमें मिल गया है, और उसकी पहली श्रीमत, पहली आज्ञा है इन सबको भूलो। दे के संबंध, दे के धर्मों से बुद्धि को निकालो, केवल एक मेरे से सब संबंध जोड़ो। फिर भी अगर कोई न कोई बंधन अपनी तरफ खींच रहा है, माना मैंने यथार्थ बाबा को पहचाना नहीं। अगर पहचान हमारी यथार्थ हो गई तो हम संपूर्ण समर्पित हो जाएं, बुद्धि से समर्पित हो जाएं, कहीं पर भी कोई भी बंधन अपनी तरफ खींचे नहीं। तो जितना आत्मा मुक्त स्थिति में रहती है, कोई भी बंधन नहीं खींचता, अपने आत्मिक स्थिति में रहती है, बाबा के दिल तख्त पर रहती है, उतना अन्य आत्माओं को भी मुक्त बनाने की सेवा करती है। इसलिए एकांत में बैठ करके जब हम योग में बैठते हैं तो मन कहाँ कहाँ किन किन तरफ भागता है उसको चेक करना चाहिए। जहाँ बंधन है, जहाँ कोई रस्सी है वो इधर ही जाएगा, और चेक करके उस रस्सी को काटना है ज्ञान और योग के बल से। जब वो बंधन कट जाएगा, आत्मा फ्री हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी, तब अपनी दृष्टि से, अपने संकल्पों से अनेक आत्माओं को मुक्त कर सकेगी। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान अर्थात समझ का अर्थ ही है अनुभव में लाना। सुनना सुनाना अलग चीज है, अनुभव करना और चीज है। यह श्रेष्ठ ज्ञान है अनुभवी बनने का। द्वापर से अनेक प्रकार ज्ञान सुने और सुनाए, जो आधा कल्प किया वह अभी भी किया, तो क्या बड़ी बात। यह नई जीवन, नया युग, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान, तो इसकी नवीनता ही तब है जब अनुभव में लाओ। इसलिए जो भी हम कुछ सुनते हैं, परमात्मा के महावाक्य हम लोग रोज सुनते हैं, लेकिन सिर्फ सुन लिया और दूसरों को सुना दिया। परमात्मा कहता है ये तो तुम आधा कल्प से भक्ति मार्ग से करते आए हो। ज्ञान का अर्थ है समझ करके जो कर्म किया जाता है वो कहते हैं अनुभवी आत्मा है, सिर्फ बोल नहीं रही है, कह नहीं रही है, लेकिन इसने अनुभव किया है। तो परमात्मा अपने बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे जो तुमने सुना है, जो परमात्मा के महावाक्य तुम्हारे कानों में गए हैं, उन महावाक्यों पर चिंतन करके उसके अनुभवी बन जाओ। अनुभव एक बहुत बड़ी शक्ति है, अथॉरिटी है। अनुभवी जब बोलता है तो लगता है कि हाँ इसने कुछ पाया है तब कह रहा है। छोटे बच्चे होते हैं वो कुछ बोलते हैं तो कहते हैं इसको रटाया गया है, पढ़ाया गया है। हाँ जी। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं कि आप सब आधा कल्प से सुनते और सुनाते आए हो, लेकिन प्राप्ति कुछ नहीं हुई। अभी जो सुन रहे हो ये नया ज्ञान है, नई दुनिया के लिए है, इसको अपने जीवन में अनुभव करके देखो। क्योंकि ज्ञान अगर हमारे पास है तो उसकी पहली एक निशानी है, जिस आत्मा ने ज्ञान को यथार्थ समझा है वो किसी भी बंधन में कभी बंधेगी नहीं जी। अगर कोई भी बंधन बांध रहा है मुझे, माना ज्ञान को मैंने यथार्थ समझा नहीं है। आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, घर का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, बहुत विस्तार में परमात्मा ने नया ज्ञान दिया है जो दुनिया में नहीं है, उससे भिन्न ज्ञान परमात्मा का। और वो ज्ञान हम समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, दूसरों को सुना भी रहे हैं, लेकिन क्या मैं आत्मा सब बंधनों से मुक्त बनी हूँ? अगर नहीं बनी हूँ, माना ज्ञान को हमने अनुभव में नहीं उतारा है, तो अनुभवी आत्मा को स्वतंत्र होगी, बिल्कुल फ्री होकर के सबको मुक्त करने की सेवा करेगी। और अनुभवी आत्मा कभी धोखा भी नहीं खा सकती, धोखा मिलेगा ही नहीं उसको। जी। परमात्मा कहते हैं कि एक एक शब्द आत्मा, परमात्मा, चक्र, कोई भी ज्ञान का शब्द अनुभव में आए, रियलाइजेशन हो, आत्मा हूँ, यह अनुभूति हो, परमात्मा का अनुभव हो, इसको कहा जाता है नवीनता। नया दिन, नई रात, नया परिवार, सब कुछ नया, ऐसे अनुभव होता है। भक्ति का फल अभी ज्ञान मिल रहा है, तो ऐसे ज्ञान के अनुभवी बनो, अर्थात स्वरूप में लाओ। मान लो आत्मा का ज्ञान हमको मिला जी, तो आत्मा का ज्ञान मिलते ही इस देह के बंधन से, इन कर्मेंद्रियों की आकर्षण से आत्मा मुक्त हो गई,
स्वतंत्र हो गई। परमात्मा का ज्ञान मिला, वो हमारे साथ है, वो हमारा पिता है, तो उससे मांगना, भटकना, फरियाद करना सब छूट गया जी। पिता और पुत्र के संबंध से उससे हम बात करते हैं, उसकी शक्तियों का अनुभव करते हैं, हाँ जी। वारिस बन करके रहते हैं। चक्र का ज्ञान मिला तो उसमें हमें शक्ति मिल गई कि अब पूरा किया है चक्र, 5000 साल का चक्र पूरा किया, अब वापस घर जाना है। इसलिए जितने हिसाब किताब हमने बनाए यही सब पूरे होने वाले। ये ज्ञान हमें शक्ति देता है। अगर इसका हमने अनुभव कर लिया तो एक अथॉरिटी आ जाती है, शक्ति आ जाती है और वो जीवन से दिखाई देने लगता है। नया ज्ञान इनके जीवन में है। तो परमात्मा हम सबको नया ज्ञान दे रहे हैं जिससे हमारे जीवन में महानता आ जाती है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह मुख का नारा नहीं लेकिन प्रैक्टिकल जीवन का नारा है। कल्प कल्प के विजयी हैं, अब की बार नहीं हर कल्प के, अनगिनत बार के विजयी हैं। ऐसे विजयी सदा हर्षित रहते हैं। क्योंकि अगर हार होगी तो उसकी खुशी गायब हो जाएगी जी और अगर जीत हो रही है, हर विकार पर जीत हो रही है जी। तो अपने आप नेचुरल खुशी होगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आप विजयी हो, कल्प कल्प विजय प्राप्त की है, जी। इस स्मृति में रहो तो सदा हर्षित रहेंगे, कभी भी उलझेंगे मुरझाएंगे नहीं। बिल्कुल। इसीलिए परमात्मा ने कहा कि हार के अंदर दुख की लहर होती है। सदा विजयी जो होंगे वह सदा खुश रहेंगे। कभी भी किसी सर्कमस्टांस में भी दुख की लहर नहीं आ सकती। दुख की दुनिया से किनारा हो गया, रात खत्म हुई, प्रभात में आ गए तो दुख की लहर कैसे आ सकती। विजय का झंडा सदा लहराता रहे, नीचे ना हो। क्योंकि अगर हम अभी तक भी दुख धाम को भूले नहीं हैं जी तो दुख धाम की दुख की लहरें आएंगी। परमात्मा अपने बच्चों कहते हैं तुमने दुख धाम को छोड़ दिया, तुम जी। संगम युग पर आ गए, इसलिए अब दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। सदा हर्षित रहो और सदा हर्षित, सदा खुश वही रह सकते हैं जो सदा विजयी हैं। अगर जरा भी माया की आकर्षण हो रही है, हार खा रहे हो तो आपकी खुशी गायब हो जाएगी। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही स्पष्टता से समझा कि कैसे ईश्वरीय ज्ञान के आधार से हम योग युक्त बने, बंधन मुक्त बने व सर्व आत्माओं को विघ्नों से मुक्त करें। भाई साहब, इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में परमात्मा ने कहा कि नंबर 1 बच्चों की निशानी है कि वह सदा बंधन मुक्त व सर्व प्राप्ति संपन्न रहते हैं। परमात्मा ने कहा कि ज्ञान का अर्थ है स्वरूप में लाना, पुरुषार्थ के साथ साथ प्रारब्ध का भी अनुभव करना। परमात्मा ने कहा कि जो एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्थिति में सदा स्थित रहते हैं, वही परमात्मा के दिल तख्त नशीन बच्चे हैं। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, योगियों के प्रकार। योग लगाने वाले योगी, सदा योग में रहने वाले योगी, योग द्वारा विघ्न हटाने व पाप मिटाने की मेहनत में रहने वाले। ज्ञान का अर्थ। अज्ञानी भी सुने हुए को याद करते हैं, लेकिन ज्ञान का अर्थ ही है स्वरूप में लाना, अंतिम रिजल्ट में जमा होने वाले मार्क्स। समय पर हाजिर होना, सहयोगी बनना, एवर रेडी रहना, सहन करना, तन मन धन को डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।